अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौसम फखर में खुशामदीद। खबर यह है कि 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। एक और मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस मुकदमे का जो फैसला है वो फैसलाबाद में सुनाया गया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाया है। और इस मुकदमे में भी जो शामिल थे शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जनाब फवाद चौधरी, उनको बरी कर दिया गया है। खासतौर पर यह मुकदमा इस वजह से भी अहमियत का हामिल था कि 9 मई को जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने मुख्तलिफ जो फौज की तनसीबात हैं, उनकी जो रिहाइश गाहें हैं या उनके ऑफिसेज हैं, वहां पर धावा बोला। वहीं पर 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना कारकुनों की तरफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब के घर पर भी धावा बोला गया था, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई थी। और इस मुकदमे की FIR थाना समनाबाद में दर्ज कराई गई थी। और इस मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, जिनमें उमर अयूब जो कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, शिबली फराज जो कि सेनेट के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल अजीज और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको मुलव्वस करार दिया गया था। आज इस मुकदमे का फैसला था और इस मुकदमे के फैसले के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में खासे हिफाजती इंतजाम किए गए थे। पुलिस की एक बड़ी तादाद अदालत के अंदर और अदालत के बाहर तैनात थी ताकि किसी तरह की मुमकिना जो नाखुशगवार सूरत हाल है उससे महफूज रहा जा सके। इस केस के फैसले को सुनाया गया है अदालत की तरफ से, जिसमें नामजद मुल्ज़मान की तादाद थी 109 और उन 109 मुल्ज़मान में से 75 को मुजरिम करार देते हुए सजाएं सुनाई गई हैं। इस केस में नामजद 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि बाकी 16 मुल्ज़मान को 3-3 साल की कैद सुनाई गई है। जबकि 34 अफराद को, जिनमें शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी और फवाद चौधरी शामिल हैं, इनको बरी कर दिया गया है। इसी तरह ये जो इस मुकदमे में वो तमाम लोग जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, उनमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा इकबाल, राय हसन नवाज, इस्माइल सेला, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, अशरफ सोना, मेहर जावेद, शकील नियाजी, फर्रा आगा, मोहम्मद खान, फरखंदा कौकब, मोहम्मद अहमद चट्ठा और कंवल शुजब शामिल हैं, जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जबकि दीगर मुल्ज़मान, जिनमें शेख राशिद जावेद और चंद और लोग हैं, इनको 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 9 मई को ये जो वाक़या हुआ था, ये यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा वाक़या है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस केस के अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद रहनुमा थे, उनको ऑलरेडी सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जिसमें एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा हैं, मियाँ महमूदुर रशीद हैं। कई सरकर्दा रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको इन केसेस के अंदर सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। और अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी अभी फैसला आना बाकी हैं। और उनमें से एक अहम केस है GHQ हमला केस। और इस हमला केस की अहमियत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है कि इस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान साहब को भी नामजद किया गया है। और इस हवाले से अदालती रिकॉर्ड में जहां पर 3 घंटे की CCTV फुटेज को भी जमा कराया गया है, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट को भी जमा कराया गया है, वहां पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनमें इमरान खान भी शामिल हैं, उनके जो बयानात हैं वो भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। और उनमें से एक बयान ऐसा है जिसमें खुद इमरान खान साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 9 मई को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को GHQ के बाहर एहतजाज करने की हदायत की थी। और उनसे मंसूब इस बयान की तरदीद इमरान खान साहब ने नहीं की, बल्कि जब अडयाला जेल में मुकदमे की समाअत हो रही थी तब भी उनसे ये सवाल किया गया कि जनाब
जनाब आपने ये हदायत की थी, तो इमरान खान साहब ने इस पर कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की हदायत की थी, यानी इमरान खान ने GHQ के बाहर एहतजाज के लिए अपनी हदायत से बैकआउट नहीं किया। और ये वाला जो केस है ये मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस केस से पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। इमरान खान साहब अगरचे इस वक्त भी उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो मौजूद भी हैं, और मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान साहब को सज़ा भी हो चुकी है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड्स केस यानी अलकादर ट्रस्ट केस भी है, जिसमें इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। अब जिस तरीके से ये जो मुकदमात हैं इनका तेज़ रफ्तारी के साथ फैसला सामने आ रहा है, तो उस फैसले को लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा इन फैसलों पर एतराज़ भी कर रहे हैं। आज मुख्तलिफ जगहों पर जनाब एजाजुल हक साहब, जो कि माजी में इमरान खान साहब के साथ उनकी कोलिशन गवर्नमेंट में भी शामिल थे, उनका एक इंटरव्यू जनाब इफ्तिखार अहमद साहब के साथ मंजर आम पर आया है, और उन इंटरव्यू के मुतअद्दिद क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, जिसमें एजाजुल हक इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ हाई लेवल मीटिंग्स के अंदर, जो कि ये जो हैं एपेक्स कमेटी टाइप के इजलास हैं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हैं, वहाँ पर उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही थे जिन्होंने 9 मई को मुख्तलिफ मुकामात पर तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में किरदार अदा किया था। और एजाजुल हक साहब के बकौल अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदार है। एजाजुल हक साहब ने तो अपने तौर पर यह बात की है, जबकि खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने भी 1-2 TV इंटरव्यूज़ में इस बात को तस्लीम किया था कि ये जो कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के इल्ज़ामात में ज़ेरे हिरासत हैं, तो उनका यह कहना था कि मैं इनसे इनकार नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनसे गलती हुई है तो इनको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जनाब ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे, तो ये कहना 100% गलत होगा। अब इनफैक्ट एजाजुल हक साहब ने जो बात करने की, मेरा ख्याल है जो बात कन्वे करने की कोशिश की है वो यही है कि अली अमीन गंडापुर के इस एतराफ़ के बाद कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडर्स मुलव्वस थे, ये जो सारे का सारा इस वक्त दबाव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आ रहा है। और ख़ास तौर पर इस मौके पर जब फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई में राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमले का फैसला सुनाना था, उससे एक रात कबल जो है एजाजुल हक साहब की तरफ से ये इंटरव्यू सामने आना और इस इंटरव्यू में 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद करना, ये बहुत ही मानी खेज किस्म का जेस्चर है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले दिनों में ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इनमें मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं वो ना सिर्फ और ज़्यादा तेज़ी के साथ आएंगे, बल्कि GHQ हमला केस के ऊपर भी तेज़ रफ्तारी के साथ मुकदमा आगे बढ़ेगा और वहाँ पर भी जो सज़ाएँ हैं वो सामने आएंगी। क्योंकि जिस तरीके से ये भी कालम का चक्कर नहीं चल रहा था सुहेल वड़ाइसा वाला, माफ़ी शाफ़ी वाला, तो ये बात फिर सामने आई है कि जनाब 9 मई के ऊपर किसी को माफ़ी नहीं है। और ये जो मुकदमे की सज़ाएँ सामने आ रही हैं ये भी इसी बात की तरफ इशारा है कि मुकदमों में जो सज़ाएँ हैं वो तमाम जो लोग उसके अंदर किरदार जिन्होंने भी अदा किया है उनको सज़ाएँ मिलेंगी। और फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का ये फ़ैसला इस हवाले से जो है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अहम है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल और 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।